हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था हेल्थ के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं डिजीज़ के बारे में। ठीक है, व्हाट आर द डिजीज़ और कौन कौन से टाइप्स जो होती हैं डिजीज़ की देखने को मिलती हैं। तो डिजीज़ क्या होती हैं स्टूडेंट? डिजीज मीन्स सिंपल सी क्या हो गया कि एनी कंडीशन विच इंटरफेयर with the normal functioning of the body। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था हेल्थ के बारे में, और हेल्थ के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन क्या है, फिजिकली फिट है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, उसके बॉडी पार्ट जो है, मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी है, सोशल हेल्थ अच्छी है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है? हेल्दी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिजीज की बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी पार्ट या कोई भी बॉडी का ऑर्गन्स है या कोई पार्ट्स हैं बॉडी के, वो सारे नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है? वो फिजिकली फिट है या हेल्दी पर्सन है। बट लेकिन अगर इनके अंदर कोई इंटरफेयर कर रहा है किसी चीज के अंदर, बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो रही, कहीं कोई ना कोई क्या है डिस्कम्फर्टनेस है, तो उसको हम जनरली क्या नाम दे देते हैं? उसको डिजीज का नाम दे देते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसके अंदर अगर हम टाइप्स की बात करें तो ऐसे आपने बहुत सारी डिजीज पढ़ी होंगी स्टूडेंट्स, बहुत सारी डिजीज आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर इनकी हम टाइप्स की बात करें तो आप एक्चुअली में जान पाएंगे कि कौन कौन सी डिजीज होती है, किस किस कैटेगरी में आती हैं, और किस किस तरीके से उनके इन्फेक्शंस होते हैं या किस तरीके से वो ट्रांसफर होती हैं, कौन से कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं उनके। तो इसको हम अच्छे से क्या समझ सकते हैं? ब्रॉड कैटेगरी वाइज अगर समझना स्टार्ट करें तो अच्छे से हम समझ सकते हैं भाई कौन कौन सी बीमारियां होती है और किस किस कैटेगरी के अंदर उसको रखा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पहली कैटेगरी हम बात करें तो हमारे पास क्या है? दो टाइप्स की डिजीज होती हैं स्टूडेंट्स। पहली हमारे पास है कंजेनाइटल डिजीजेस। तो कंजेनाइटल डिजीज क्या होती है स्टूडेंट्स? वो बीमारियां, वो डिजीजेस जो क्या करती हैं? दे इनहेरिट, और ये इसको सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? इनबोर्न। ठीक है, जो क्या होते हैं बोन्स से पहले ही क्या होते हैं वो डिजीज होती हैं। बिफोर बर्थ भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, क्या है ये? बिफोर बर्थ डिजीज। दैट मीन्स बर्थ से पहले की जो बीमारियां आती हैं, दैट मीन्स जो पेरेंट्स से ट्रांसफर होकर वो बीमारियां क्या होती है उनकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती हैं, उन बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल डिजीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा हुआ था, आपको याद होगा, आपने चैप्टर पढ़ा था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन करके, या आपने जेनेटिक्स पढ़ी थी इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास क्या हो गई, हो सकता है ड्यू टू द जीन म्यूटेशन की वजह से हो सकती हैं बीमारियां। ठीक है, आपने इसके अंदर पढ़े थे एग्जांपल्स। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। ठीक है, तो ये अगर म्यूटेशन अकर हो रही है, जेनेटिक म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन अकर हो रही है, वो भी क्या करती है? इनहेरिट करती है फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे आपको याद होगा हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की अगर मैं बात करूं तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। ठीक है, ये बीमारियां क्या है? ऐसी बीमारियां हैं जो इनहेरिट करती हैं फ्रॉम दी वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और ये जो है इन बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल डिजीजेस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सा है। तो डिजीज होती है, कोई भी डिस्कम्फर्टनेस जो बॉडी के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिजीज बोल देते हैं उसको। और ये डिजीज जो होती हैं मेनली दो ब्रॉड कैटेगरी है, एक है कंजेनाइटल और दूसरी अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो हमारे पास होती है एक्वायर्ड। ठीक है, कौन सी है? एक्वायर्ड डिजीजेस। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो एक्वायर्ड डिजीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? वो बीमारियां, वो डिजीजेस जो क्या होती हैं? आफ्टर बर्थ आती हैं। दैट मीन्स आफ्टर बर्थ जो डिजीज आती है, ठीक है, बर्थ होने के बाद जो डिजीज आती है वो सारी किसके अंदर आती है? एक्वायर्ड डिजीज के अंदर आती है। ठीक है, तो इसको भी अगर मैं कैटेगराइज करना स्टार्ट करूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ गई? दो टाइप की डिजीज डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। एक इसके अंदर है कम्युनिकेबल डिजीजेस, और दूसरी हमारे पास इसके अंदर आ गई नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, दो हैं, एक है कम्युनिकेबल, दूसरी कौन सी है? नॉन कम्युनिकेबल। अब कम्युनिकेबल की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो कम्युनिकेबल क्या होती हैं? जो कम्युनिकेशंस के थ्रू क्या होती है? एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर क्या होती है? ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, दैट मीन्स क्या है? कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और इस इन्फेक्टेड पर्सन से क्या हो रही है?
एक हेल्दी पर्सन जो है उसके अंदर क्या हो रही है, डिजीज ट्रांसफर हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे इसको। ठीक है, अब ये जो डिजीज है इसका अगर हम ट्रांसमिशन देखें तो ये ट्रांसमिशन हो सकता है, इसको भी दो ग्रुप में बांटा गया है। एक मे बी कॉजेटिव एजेंट्स के बेस पर इसको डिवाइड किया गया है, कॉजेटिव एजेंट्स जिसके थ्रू की बीमारी ट्रांसफर होती हैं, और दूसरा अगर हम बात करें तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बेसिस पर। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हो आप, एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड क्या होती हैं, जो बर्थ के बाद आती हैं, वो सारी बीमारियां कैसे कहलाती हैं, एक्वायर्ड कहलाती हैं। दो ग्रुप में बांटा गया है, पहली कम्युनिकेबल, दूसरी नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल क्या होती हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या होती हैं, ट्रांसफर होती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल क्या होती हैं, जो इस तरीके से क्या होती हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, ठीक है, दैट मीन जो ट्रांसफर नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कम्युनिकेबल के अंदर हमने पढ़ लिया, कम्युनिकेबल के अंदर दो मोड्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम, दो कैटेगरी बनाई गई यहाँ पे, एक कॉजेटिव एजेंट्स के बेसिस पर, एक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बेसिस पर। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कॉजेटिव एजेंट्स के बेसिस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बेसिस पर। तो पहला अगर स्टूडेंट्स बात करें तो हमारे पास है कॉजेटिव एजेंट्स। तो कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दैट मीन्स वो एजेंट जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, जो एजेंट क्या करते हैं, डिजीज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। तो कॉजेटिव एजेंट्स के बेस पे बात करें तो आपको कई कैटेगरी मिलने वाली है इसके अंदर। जैसे हमारे पास क्या हो गया, पहले हो गए बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज क्या हो गई, सिंपल सी बात है, जो किसके थ्रू स्प्रेड हो रही है, बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो गई, टाइफाइड हो गई, निमोनिया हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, बहुत सारी होती हैं। दूसरी अगर हम कैटेगरी बनाए यहाँ पे तो मेरे पास कौन सी आ गई यहाँ पे, वायरल डिजीज हो गई। तो वायरल डिजीज के अंदर बात करें, सिंपल सी बात है, कॉज बाय वायरस। ठीक है, कॉज बाय वायरस, और वायरस की आपको पता होगा डिजीज के नाम। तो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे क्या हो गया, एड्स, ठीक है, कॉमन कोल्ड, एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारी होती हैं, तो एक दो नाम आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तुम्हारे पास क्या हो गया, प्रोटोजोनल डिजीजेस, दैट मीन्स कॉज बाय प्रोटोजोन्स। ठीक है, प्रोटोजोनल डिजीज के अंदर एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास क्या आ गया, मलेरिया। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, मलेरिया आ गया। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। जो हमारे पास क्या हो गया, एमीबाइसिस हो गया। ठीक है, उसके बाद एक कैटेगरी देखें, इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या आ गया, हेलमिंथ डिजीजेस, हेलमिंथिस डिजीजेस, दैट मीन्स जो हेलमिंथ कॉज करते हैं, लाइक प्लेटी हेलमिंथस या एस्केलेमिंथस की बात करें। ठीक है, तो जनरली कॉज बाय वर्म्स। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल आ गया, एस्कैरिएसिस, फाइलेरियासिस, एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो हमारे पास आ गई फंगल डिजीज। फंगल डिजीज क्या होती हैं, दोज कॉज बाय फंजाई। ठीक है, अब फंजाई के अंदर एग्जांपल बात करें तो हमारे पास क्या आ गई, जैसे आपको अगर बात करें ना, जैसे हो गई रिंगवर्म, या हमारे पास अगर बात करें, हमारे पास स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, मेनली आपको याद रखना स्टूडेंट्स, स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं
वो ज़्यादातर कॉज होते हैं किसके थ्रू, फंगल इन्फेक्शन होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ कैटेगरी है किसके बेस पे, कॉजेटिव एजेंट्स के बेस पे। बैक्टीरियल डिजीज हो गई, वायरल हो गई, प्रोटोजोनस हो गई, फंजाई हो गई, ठीक है, और क्या हो गई, हेलमिंथल डिजीज हो गई। तो ये कुछ आपको और भी नाम दे रखे होंगे आपकी बुक के अंदर, तो आपको वो भी क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, सेकंड जो कैटेगरी थी इसके अंदर मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बाद सेकंड कैटेगरी थी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो पॉजिटिव एजेंट के बाद मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी इसके अंदर है कॉन्टेजियस डिजीजेस, ठीक है, और दूसरी है नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस। तो स्टूडेंट आपको पता ही है कि हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस की, जो क्या होती है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो अगर कॉन्टेजियस डिजीज की अगर मैं बात करूं तो वो डिजीजेस जो क्या होती है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, जनरली उसके कांटेक्ट के थ्रू, मोस्टली क्या होती है, डायरेक्टली कांटेक्ट के थ्रू क्या हो रही है, उसके थ्रू क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है किसको, उस हेल्दी पर्सन को, किसके थ्रू, इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम डिजीज के नाम लें तो एग्जांपल ले डिजीज के नाम, जैसे क्या हो गई, एसटीडीज हो गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो स्टूडेंट्स इसके अंदर उसके डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर, कि ध्यान इसके अंदर ये है कि एक तो क्या हो रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन से ही ट्रांसफर होकर जा रही है। ठीक है, और दूसरी कैसी है, अगर यहाँ पे बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जैसे एक पर्सन जो है उससे ही डायरेक्टली क्या हो रही है, डायरेक्टली कांटेक्ट में आने के थ्रू क्या हो रही है, वो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जैसे इसके अंदर क्या हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। ठीक है, और इसके अंदर भी ट्रांसफर तो हो रही है, लेकिन ट्रांसफर कैसे हो रही है वो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इसमें जो हो रहा है इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें विद द एयर, ठीक है, वाटर, फूड, ठीक है, एटसेट्रा, इन सब के थ्रू क्या हो रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टेजियस काइंड ऑफ डिजीज। जैसे क्या होगी, कॉलेरा हो गई एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, टीबी हो गई। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये क्या है, नॉन कॉन्टेजियस क्या है, डिजीजेज। तो से थी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, कम्युनिकेबल डिजीजेस की, कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं और कैसे कैसे क्या इनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, और इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।